अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी जर्नी दिखाऊंगा जिसमें मैंने अपने मॉलीज का एक्वेरियम जो है, जो मेरा 4 फुट वाला एक्वेरियम है, उसमें अपनी मॉलीज का मैंने जो मेरी टब में मॉलीज है ना, मार्बल मॉलीज, उनका मैंने फुल टब समझ लो। टब ये रहा, एक्वेरियम ये रहा। टब का मैंने एनवायरनमेंट पकड़ा और यूँ एक्वेरियम में डाल दिया। पूरा जो टब का एनवायरनमेंट बना हुआ था वो मैंने 4 फीट टैंक में बना दिया, है ना। तो 4 फीट टैंक को फुल ब्लैक वाटर करा मैंने, मॉली से श्रिम्प्स डाल दिया। भाई मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी, लेकिन अभी मेरे सामने है ना एक्वेरियम, मॉलीज यूँ घूम रही है, श्रिम्प भी यूँ घूम रहे, वो स्विम करने लग गए सर श्रिम्प तो, है ना। और मैंने उसमें ब्रिसल नोज प्लेकोस भी डाल दी थी, है ना। वो इतनी महंगी खर्चा आया मेरा उस पर। मैं उनको ब्रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक ब्रीड हो ही नहीं है। ये बता देता हूँ, मॉलीज की भी ब्रीड हो गई है, श्रिम्प की पता नहीं है, शायद पौधों में कहीं हो गई होगी, है ना। तो बस आप लोग मेरी जर्नी देखेंगे ना, मैंने कैसे अपना मॉलिस का एक्वेरियम बिल्ड कैसे करा। हर स्टेप पे एक्वेरियम को खाली करके, सैंड डाल के, पौधे डाल के, पानी डाल के, मछलियाँ डाल के, हर पूरा, जब तक एक्वेरियम सेट नहीं हुआ ना, जब तक मैंने कैमरा बंद नहीं करा। तो अब आप वीडियो देखें। तो गाइस ये वही दिन है जिस दिन मैं वो मछलियाँ ट्रांसफ़र करी थी। तो जो है ना, मैं इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ और मैं इसको खाली करूँगा। तो गाइस मैं जो था ना, पानी निकाल रहा था, फिर मेरे पापा है, उन्होंने बोला कि ना तुम्हें सैंड भी निकालनी है ना, तो फिर तुम पाइप से ही निकाल लो। तो जो है ना, मैंने पाइप से लिया और इस बाल्टी में वो डालता गया। अब देखें, इसमें देखें सैंड है ना। अब ये जो सैंड थी ना, ये इसमें जा रही थी, सैंड नीचे बैठ रही थी, पानी से बाहर आके यूँ बह रहा था। तो जो है ना, फिर हम निकालते निकालते पानी कुछ ज़्यादा ही लो हो गया, है ना। फिर जब लो हो गया तो फिर हम और पानी ऐड कर रहे हैं। फिर वही वाला प्रोसीजर वापस से करेंगे, है ना। हमने प्रेशर पंप ऑन करके पानी फुल डाल रहे हैं। पार्टिकल निकल जाएंगे, इस तरह वॉश हो हाँ जाएगी ये चीज़। हाँ, बिल्कुल ही वॉश हो जाएगी, क्योंकि पाइप से आ रही है ना सीधा पानी से, सैंड रह रही है, पानी बाहर रह रहा है, तो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगी। देखें, ये जो है ना, ऐसे पाइप हमने कनेक्ट करा हुआ है और ये मिट्टी ऐसे खींच रहे हैं, यहाँ फंस दिया तो खोल दिया, है ना। देखें, ऐसे जो है ना मिट्टी साफ कर रहा है, फिर ये पाइप ऐसे जा रहा है ना। और फिर ये इस बाल्टी में जा रहा है। देखें, एक्सेस पानी जो है ना वो बाहर जा रहा है, मिट्टी जो है ना इस बाल्टी में शिफ्ट हो रही है। तो अगर अभी सारी की सारी सैंड निकल गई, देखें, बस वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे हैं, ये देखें, कुछ भी नहीं है पानी में। फिर ये ऐसे जा रहा है, ये पूरी बाल्टी भरने वाली है हमारी, है ना भाई। तो गाइस ये लाइट वाइट बंद कर दी है मैंने, और ये पानी भी बिल्कुल नन्ना से रह गया, 1 इंच से भी कम रह गया। तो ये जितना बच रहा है उतना निकाल रहे हैं। तो गाइस मैंने वीडियो लास्ट एंड करी थी जुम्मे की रात को, है ना। तो अब जो है ना, इतवार का दिन हो गया, है ना, सैटरडे स्किप हो गया, क्योंकि वो ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने कहा कि ना एक काम करो, इस पर कलर कर दो। तो अभी हम उस पर कलर कर रहे हैं, अखबार लेकर आ गए हैं, है ना। अभी अखबार लगाएंगे और ये कलर करेंगे, और ये पानी भी हम बाद में भरेंगे, क्योंकि मेरे पापा कह रहे थे कि ना इधर एक और सपोर्ट होना चाहिए, इस साइड जो है ना एक और सपोर्ट होना चाहिए, ताकि ये पक्का हो जाए। तो अभी हम ये कलर उतर रहा है, कच्चा कलर। कच्चा कलर है ना, तो अभी क्या लगा के उतार रहे हैं। थिनर से क्लीन कर रहे हैं सिर्फ अभी, अच्छा, ताकि जो अगला कलर करेंगे वो अच्छी तरह पकड़ ले इसको। सही। फिर उसके बाद कलर करेंगे कि थिनर से साफ करके। तो भाई हमने तार वार इधर रख दिए अभी, और ये हमने अखबार भी लगा दिए ताकि कलर हो तो कहीं और ना जाए, ऐसे करके अखबार चिपका दिए टेप से। ये देखिए गंदगी कितनी नीचे है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी लगा दिया। फिर यहाँ फिर हमारा पक्का पेंट हो जाएगा। पहले बहुत ही कच्चा था, थिनर से ही उतर रहा है ये, लेकिन अब जो है ना पक्का हो जाएगा। आप क्या कर रहे थे, दो दो कोट होंगे? एक और कोट करना पड़ेगा, क्यों? ताकि डार्क हो जाए पूरा। अच्छा, तो गाइस अभी लाइट ऑन करके चेक कर रहा था, है ना। तो जहाँ पर अभी कोट मारा है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें कैमरा में भी आ रही है, ये रिफ्लेक्शन से आ रही नज़र आ रही है ना, तो ये आ रही है। तो अब हम जो है ना डबल कोट मारेंगे। इतवार की रात को हमने कलर करके छोड़ दिया था। अब ये देखो पीर का दिन है, देखो हल्का सा वहाँ फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ पीछे से नज़र आ रहा है। यहाँ जो है ना, अगर हम यहाँ से आएँ तो यहाँ से कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, पूरा जेट ब्लैक है ना।
ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका है, इसका रिफ्लेक्शन है ना, वरना पूरा का पूरा जेट ब्लैक है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है ना, बस वो पीछे से ही आ रहा है। तो फिर हम यहाँ सपोर्ट लगाएंगे ना भाई, यहाँ सपोर्ट लगाएंगे, फिर पानी भरेंगे। तो गाइस अब हमारी असल वीडियो शुरू हो जाती है। वो ऐसे कि मेरे पापा आए और उन्होंने जितना कलर होना था उतना कलर कर दिया, तो अब बस इसको पीछे करने की देर है। तो वो अब ये जो है ना पेपर उतार देते हैं। देखें कुछ कुछ जगह थी, जैसे ये देख रहे हैं गीला हो रहा है इधर, ऐसी सी जगह थी है ना। तो यहाँ से यहाँ पर ना ऐसे करके पेंट लगा दिए मेरे पापा ने, स्प्रे पेंट है ना भाई। अब फिर हम इसको पीछे कर देते हैं ना। नहीं भाई, एक सेकंड यार, ये ऐसे इस साइड से कर दिया और ये इस साइड से यहाँ से करा, इस साइड से ऐसे कर दिया। अब फिर हम जो है ना वर्मी कंपोस्ट लाएंगे, वो जो है ना इस बाल्टी में लेके है ना। तो आज मैं 1x आ गए क्योंकि 0.5 पे वो फ्लैश नहीं होता ना, तो मेरे पापा ने कहा था जिनमें पौधे नहीं लगे हुए वहाँ से ले लो। तो उन्होंने कहा था कि ना ये जो ऊपर है ना गार्डन सॉइल है, ये जो है ना फिर इसके नीचे यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, फिर बोल रहे थे यहाँ वर्मी कंपोस्ट शुरू होएगा। यानी मैं नीचे की जगह जो है ना ये मिक्स करके ले लेता हूँ, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आ गया बाल्टी लेके, ये बाल्टी हमने ऐसे करके रखी है इसमें। ये देखें ये है प्योर वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक वाला जो मेरे पापा ने खुद बनाया। देखो ये डाल देते हैं हम, पहली हमारी बाल्टी जा रही है। ओए होए 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 होए, क्या पौधे उगेंगे मैं तो सोच रहा हूँ। अच्छा मैंने नीचे से गेली है ना, तो अब मैं ऐसे कर करके ना ऐसे बाल्टियाँ लाते रहता हूँ, मैं हर क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो गाइस ये देखें मैंने बस 3 बाल्टियाँ डाली हैं, 3 बाल्टियों में आप देखें कितना ज़्यादा भरी है ना। और ये मैंने स्प्रेड भी कर दिया। बस मेरे पापा ने कहा है कि ना इस बोतल से ऐसे इसको कंपैक्ट करो। तो गाइस लाइट ऑन करके देखा, लुक ही चेंज हो गया है ना। तो मैंने ये डब्बा ले लिया कंटेनर, फिर सैंड ये इसको ऐसे स्कूप करा, सही है ना, और ऐसे करके वैसे डाल दिया। तो अब मैं यही प्रोसेस रिपीट करता रहता हूँ, फिर जब पूरा भर दूंगा जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर। तो गाइस इतना अरसा हो गया है ना मैंने अपने एक्वेरियम को ऐसे देखे हुए कि बस है ना। देखो भाई पूरी सैंड मैंने भर दी है। अब मैं ये डब्बा लूँगा, इधर रखूँगा और फिर इधर पानी भरेगा, फिर पानी ऐसे बाहर निकलेगा। तो गाइस मैंने ऐसे करके पाइप लगा दिया, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हम अपना फ़िल्टर वाला सामान वगैरह पहले ही सेट कर लें है ना। तो मेरे फिल्म में बायो ये सिरेमिक रिंग वगैरह होती है, इस वाले खाने में जाती हैं। पहले मेरे पास एक बड़ी थैली होती थी, अब मैंने 2 छोटी थैलियाँ कर दी हैं। ये देखें, अगर आप मेरे बहुत पुराने यूट्यूबर हैं, नहीं मेरा मतलब व्यूअर हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों को पता होगा कि ना मेरे पास पहले कैसा सेटअप था, मैंने कैसे सेट करा था। मेरी तकरीबन दूसरी वीडियो थी चैनल की, तो इसको तो फोल्ड करके लगाना पड़ेगा, वही कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ ये वाला ये वाला स्पंज सेट करा हुआ है। मैंने पता है क्या करा है, मैंने अपना बड़ा वाला और छोटा वाला स्पंज एक यहीं पर ही घुसेड़ दिया। देखें यहीं पर ही घुसेड़ दिया मैंने, ताकि और ज़्यादा अच्छी फिल्ट्रेशन हो। तो मैंने क्या कहना इधर ही डाल देते हैं इसको, ताकि जो है ना हमारी फ़िल्ट्रेशन टिप टॉप हो। तो अब मैं जो है ना पाइप खोल देता हूँ, आराम से खोलना पड़ेगा बिल्कुल। सबसे शुरू में तो फुल तेज़, ताकि हवा निकल जाए
है ना। ये देखिए हवा निकली, अब ये भर रहा है ना। इसको टिप तक भरने दो बस। अब जो है ना तो शुरू कर देंगे बस ऐसे, जो है ना सही है। अब ये देखो बिल्कुल आराम आराम से ऐसे पानी बाहर आता रहेगा, लेकिन फिर भी हमारी रिवील हो रही है। क्या करूँ, इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोक दिया मैंने क्योंकि हमारी नीचे वाली सबस्ट्रेट रिवील हो रही थी। देखेंगे जैसे करके थैली लगा दी है। अब ये वापस उसी स्पीड पे ऑन कर देते हैं हम। देखेंगे गाइस, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। देखो देखो गाइस, मैं अपना फर्श सबको साफ़ करके यहाँ बैठ गया कुर्सी लगा के। चेक करो पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। और याद करो हमारा बॉटम वाली सॉइल रिवील हो गई थी, फिर भी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, इतना साफ पानी। देखो ऐसे करके आराम आराम से हमारा पानी भर रहा है। अब फिर ये भरने देते हैं हम। तो गाइस अब जैसे 10-15 मिनट गुजर गए है ना। तो मैंने ऐसे थैली जो है ना बहुत पक्की बांध दी है पाइप में, और अब ऐसे पानी भर रहा है। मेरे ख्याल में आधा भर गया है ना। अब हमारा सम्प में भी पानी जाएगा थोड़ी देर बाद, देखो पहुंचने वाला है। एक तो यार गटार आ रही है। और ये भी देखो ये लाइन आ गई है, हम ब्लेड से साफ़ कर देंगे, बल्कि अब ये कर देता हूँ है ना। तो अब पानी फुल भरने दो, फिर हम थोड़ी स्केपिंग कर देंगे रॉक वगैरह से, फिर शायद थोड़े प्लांट्स भी लेकर आ जाएं, है ना भाई। तो होगा ये देखो हमारे बिल्कुल फ्रेश सम्प में पानी जा रहा है फिल्ट्रेशन होने के लिए। अब मैं वो स्पंज लगा देता हूँ, और ये हमारा से करके मैंने फंसा दिया, ठीक है ना। देखो हमारे से क्या हुई है, देखो फिर हमारा ऐसे आने लग गया पानी। मैं मोटर ऑन करूँगा, देख खुद ही पानी खींचेगा। ये आ गया पानी, बिल्कुल फ्रेश सम्प में हमारा पानी गया है। चेक कर रहे हो। तो गाइस एक मसला हो गया है। वो मसला ये है कि मैंने ना बहुत सारा, अबे क्या कर रहा है भाई, अबे तो वो क्या कहते हैं, ये हुआ था कि मुझसे ना बहुत सारी अपनी क्लिप्स डिलीट हो गई थी पौधे लगाने की, स्केपिंग करने की। तो अभी जो एक क्लिप चलेगी ना उसमें मैं समराइज करूँगा। मेरा एक्वेरियम बहुत ही ज़्यादा बदल गया पहले से, चेक कर रहे हो माशाल्लाह। पानी इसलिए लो है क्योंकि मैंने ये जाली लगाई है, चेक कर रहे हो, क्योंकि हम इसमें मौली रखेंगे ताकि बेबीज उसमें सक ना हो जाए, है ना। हमने जाली इसलिए लगाई है ना। और मैंने देखो ये पत्थर वत्थर इधर बहुत ज़्यादा झुंड बना दिया पत्थरों का, शेप भी लगा दी और प्लांट्स भर दिया ताकि कोई जंगली सा लगे। देखो जंगली सा लुक आ रहा है। और ये स्पंज बॉब का एक घर जो है पाइनएप्पल वाला, ये भी ऐसे लगा दिया। यहाँ कुछ ज़्यादा ही प्लांट्स भर दिए है ना। तो आज की वीडियो में हम जो है ना टब के पानी से, जो मॉलिस का टब वाला पानी है ना, वो वाला पानी लेके इसमें डालेंगे। तो गाइस मैं अब आ गया हूँ छत पे। सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि ना फ्लोटिंग प्लांट हटाऊँगा, है ना। इसको भी ऐसे ऊपर कर लेते हैं, इसी में तो जाएंगे मेरे फ्लोटिंग प्लांट्स, है ना भाई। ऐसे कर दिया फ्लोटिंग प्लांट्स, ऐसे करके ले लिए। सही है ना, ऐसे करके फ्लोटिंग प्लांट ले लिए और इसको थोड़ा पीछे कर दिया कि मेरे कमर में चुभ रहा है, तो मौली पकड़ने ही वाला था बस। तो अब मैं ये जो प्लांट्स है ना इसमें शिफ्ट कर देता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि फिर इसका पानी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस ये देखें टैंक का पानी ऐसा सा है, बिल्कुल ब्राउन सा। तो अब ये जो एक्वेरियम में ऐड, तो गाइस देखें 2 बाल्टियाँ डाली है, हल्का सा येलो कलर का टेंट आ गया है। तो अब मैं पूरा भर देता हूँ उस पानी से, सही है ना। तो गाइस मैं इन छोटी बाल्टियों में लेकर आ रहा था पानी, मैंने कहा बड़ी बाल्टी में लेकर आ गया हूँ। तो फिर मैंने ना इसमें ना गलती से एक बच्चा पकड़ लिया, फिर वो किधर है जुप करके निकल लिया बिल्कुल। उसको आदत हो गई होगी निकलने की, अपने पेरेंट्स से भी तो ऐसी बच्ची होगी। देखो ये रही ऊपर, ये छोड़ दी ये गई।
बेबी मार्बल मॉली। तो गाइस ये देखिए पानी बिल्कुल ही पीला हो गया है ना, लग रहा गंदा होगा लेकिन हाँ थोड़ा सा तो गंदा है। लेकिन जब मैं पानी लेकर आया देखो ब्लैक कलर की प्लेगो पकड़ ली। चेक करो गाइस, काफ़ी टाइम पहले मैंने इनको ऐड करा था, समझ लो जब इनकी टेल थी ना, जब इनकी बॉडी ख़त्म हो रही थी तो फिर थोड़े सा तो साइज़ पकड़ा इन बाबूजी ने। हाँ सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं, बाबूजी को छोड़ दिया। और हाँ मैंने ये लीव्स भी छोड़ दिए हैं, है ना भाई, लीव्स इधर डाल देते हैं, यहाँ पर है जगह लीव्स की, सही है ना। और उसमें 2-3 और भी बेबीज़ आ गए होंगे, शायद गलती से आए होंगे, सही है ना। तो ये ऐसे करके इधर कर दिए, बाद में कम कर दूँगा, सही है ना। अब मैं मिलता हूँ जब मैं टॉप कर दूँ पानी को। तो गाइस मैं जो था ना, इतना ही पानी भरा हुआ है अभी तक, मेरे पैर काँप रहे हैं थकन से, है ना। और ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ही डालना नहीं चाह रहा था, और इनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगा, पत्तों को थोड़े अजीब से ही लग रहे हैं, है ना। तो एक प्लेको हमारी ये चिपकी पड़ी, और मेरे ख्याल में 2 या 3 प्लेको, इसमें हमने 4 डाली थी, मेरे ख्याल में मुझे 2 मिली हैं, लेकिन हो सकती हैं तीनों। और 2-3 बेबीज़ होंगी, और वो बेबीज़ ऐसे हुआ कि ओ देखो एक निकल गया, ये रहा, उस बल्कि 2 ये रहे, 2 हैं, फिर दोनों को ही डाल देते हैं ना भाई। किधर है, होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने यहाँ से तो छोड़ ही दिए। चलो ये 2 हमने ऐसे छोड़ दिए, इसमें देखो एक वाइट कलर की ये प्लेको निकल गई हमारी, इसको भी रिलीज़ कर देते हैं। ये तो भाई हेयर एलगी में फंसी हुई है, ये निकल गई। पता नहीं कुछ आया था या नहीं। चलो अब मैं इसका पानी निकाल के ना इसी में ही डाल देता हूँ। तो गाइस अब ट्यूसडे की 6:30 बज रहे, ट्यूसडे के दिन 6:30 बज रहे है ना। और मैंने बिहाइंड द कैमरा जो है ये सेटअप बना लिया अपनी बेबी मॉलीज़ के लिए, है ना। ये वही टब में से सैंड निकाली, इसके ऊपर अपनी ये वाली सैंड डाल दी थोड़ी सी, है ना। फिर ये डाल के इसमें इसी एक्वेरियम का पानी इसमें डाल दिया, थोड़ी डेकोरेशन कर दी, थोड़े प्लांट लगा दिए, देखो वहाँ पर रहेगा, है ना। तो अभी जो है ना मुझे बेबी मॉलीज़ नज़र आई हैं, इसमें सिर्फ ना अभी तक 2 ही बची हैं, और वो दोनों एक साथ घूमती हैं, है ना। अभी जो थी ना वो रही नज़र आ गई कोने में देखो, एक तो वो रही, एक तो ये रहा, इसकी फीट के साथ ही इसको पकड़ लूँ, ये जो यहाँ घूम रहा है ना, हाँ पकड़ ही लेता हूँ, बस तो कूदी ना मारी ना। पकड़ लिया मैंने, एक को पकड़ लिया, सही है ना। इसको जल्दी से यहाँ पर आके ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये रहा। अबे भाई इतना गंदा फोकस, चलो इसको एंड में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, फिर जब दूसरा हाथ लगता है ना, जब दूसरा नज़र आएगा। ये रहा, मिल गया। इतनी लंबी पॉटी करी है इसने, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खा रहा है ये लो जी पकड़ लिया मैंने, सही से इस पर फोकस करता हूँ, लेंस भी साफ कर लेता हूँ। 2 3 छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया मैंने। अब ये इधर जब तक ग्रो नहीं हो जाते ना टीनेज साइज़ में, जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे, है ना भाई। तो गाइस अभी एक ये रहा और एक ये रहा, सही नहीं, दोनों भी इधर साथ रह रहे हैं। अब हम इनको ग्रो करते रहेंगे, ओ मैं दिखा नहीं पाया। अब हम इनको ग्रो करते रहेंगे, फिर ये जब भी टीनेज साइज़ में हो जाएंगे जैसे इतना तक, फिर हम उनको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। आज है ट्यूसडे का दिन, कल मेरा आखिरी पेपर है, फिर पेपर दे के मॉली इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से वेडनेसडे आ गया है। मैं सारे पेपरों से मेरी जान छूट गई है, तो मैंने ना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा और मैंने मॉलीस पकड़ कर लेकर आ गया। मैं पता नहीं कितनी है, अभी काउंट नहीं करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 या 1 दर्जन है ना। तो ये 2 एप्पल स्नेल भी पकड़ ली थी मैंने, है ना। और ये मॉलीज भी हमारी ये रही, अभी अभी डाला है मैंने। और फिर यहाँ अगर हम अपने बेबी साइड पर आएँ तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा ग्रीन वाटर मिक्स कर दिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा ये बेबी मॉलीज अपना खाना ढूंढेंगी, अपना खुद ही खाएंगी, है ना, खाती रहेंगी। हर 2 दिन बाद मैं ग्रीन वाटर उसमें ऐड करता रहूँगा, तो इनके लिए खुद ब खुद लाइव फूड बनता रहेगा, है ना। तो अब देखते हैं इनको रिलीज़ करके। तो गाइस अब टाइम गुजर गया इनका, तो अब मैं वाइड एंगल पर आ गया और इन मछलियों को अब रिलीज़ करते हैं। सही है ना। और ना ऐसा तो मुड़ जाएगा ये तो, चलो ऐसे ही कर देते हैं। वो एक गई, बाकी भी अब चली जाएंगी। गई, देखो हमारी मार्बल मॉलीज आ गई हैं यहाँ पर एक्वेरियम में फुल मज़े में। ना भाई, मैं इसको यहाँ अभी के लिए इधर रख देता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस अभी तो एक्सप्लोरिंग चल रही है मॉलीज की। बस अल्लाह ना करे ये हमारी उनको खा जाएं, श्रिम्प्स को, है ना। देखो ऐसा प्यारा कलर है इसमें तो, ओए होए होए माशाल्लाह, सब इतना प्यारा कलर, इतना हट्टा कट्टा मेल है ये तो यार। भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है। अब देखो मैंने ये बहुत सारी हाइडिंग स्पेस भी बना ली। एक मॉली इधर भी आ गई है हमारी, नहीं 2 3 ही है इधर, है ना भाई। कुछ ये नहीं, ज़्यादातर तो ये नहीं। हाँ भाई, मज़ा आ गया भाई मछलियों को डाल के। इतना ज़्यादा मैंने इंतज़ार करा है ना, इतना ज़्यादा इंतज़ार करा है इनको बस डालने के लिए इधर, कि बस मेरी पेशेंस फुल टेस्ट हो रही थी। पेपरों की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। देखो अब मैंने जैसे ही पेपर एंड कर, सबसे पहला काम अपनी मॉलीज को रिलीज़ कर दिया। चेक करो, इस एक्वेरियम में तो और भी बेहतरीन लग रही हैं। अभी तो ये एक्सप्लोरिंग कर रही हैं, ये भी सेट हो जाती है ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस अब हो गए थर्सडे की 18 तारीख, है ना। मैंने मेरे ख्याल में कल जो था ना कल इनको रिलीज़ करा था, है ना। इनको 24 घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया है टाइम, क्योंकि अब 3 बज रहे हैं, है ना। मैंने इनको शायद 11 नहीं 1 2 बजे रिलीज़ करा होगा, ऐसे कुछ टाइम था, है ना। और अभी 3 बज रहे हैं। अभी ये मुझसे जब मैं टैंक के तक करीब आ रहा हूँ तो ये इतना डर नहीं रहा, जैसे ये थोड़ा अपने आप को उन्होंने सेट कर लिया, है ना। इतना डर नहीं रहा जब भी मैं इनके करीब जा रहा हूँ, है ना। तो इन्होंने थोड़ी सी फीड भी खाई थी जब मैंने इनको डाला था, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, मुझे लग नहीं रहा था ये खाएंगी। तो अब हम इनको थोड़ी सी फीड खिलाते हैं। मेरे पास फीड भी कम हो रही है, तो मैंने जो थी ना कल थोड़ी फीड, अबे यार, हाँ, तो मैं कह रहा था कल जो थी ना मैंने फीड थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, इतनी काफ़ी होगी, है ना। कल मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी तो वो बच गई थी। मैं थोड़ी कम डालूँगा, लेकिन ये जो है ना इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देती जब इनको फीड डलती है। इनको जब एक को देखेगी फिर सारों को दिखेगी। अभी मैंने बीच में ला दिया, देखिए सारी मौली इधर है। ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये वाला जो मेल है ना सबसे ज़्यादा लगता ही जंगली है ना। वो देखो बदमाशी कर रहा है, अभी शायद इसको नज़र आए। अभी तक तो किसी को भी नज़र नहीं आया। हाँ देखो अब खाने लग गई हैं। ये मज़े से खाती रहेंगी अपना। मैं इनको ना सोच रहा हूँ जब ये सेट हो जाए ना, फीड पे सेट हो जाए, तो मैं इनको एक दिन खिलाऊँ और एक दिन ना खिलाऊँ। और मैं अब इनको हाई ग्रेड भी फीड कराऊँगा, क्योंकि अब मैं इनको ना थोड़ी बिजनेस तौर पे नहीं देख रहा हूँ। अब ये मेरे शौक़ वाली मछलियाँ होंगी, क्योंकि जब मैं टब में रख रहा था मैं सोच रहा था कि ना यहाँ मैं अपने एडल्ट्स रखूँगा, इनके बेबीज़ उसी में ही छोड़ दूँगा टब में और उनको बड़े करके भेज दूँगा
अब ये मेरा थोड़ा शौक हो गया है क्योंकि अब मैं थोड़ा इसको हॉबी के तौर पर रखूँगा, तो मैं इनको जितनी भी हाई क्वालिटी की फूड हो सकता है उतना खिलाऊँगा, है ना। अब ये एक्वेरियम का तो लुक ऐसा आ रहा है। फिर जब हम इधर आ जाते हैं, ये देखो अभी भी इसका ग्रीन वाटर है, लेकिन अभी भी इनको फीड खिलानी पड़ेगी। मेरा ख्याल में इनको अभी होश नहीं आएगी ना, ये ग्रीन वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये इनको खाने हैं। तो इनको हल्की पुल्की में क्रश करके फीड डालते रहता हूँ, है ना। तो अब मैं ये वीडियो जो है ना 28 दिसंबर तक चलाता रहूँगा, है ना, ताकि पूरी 30 डेज़ हो जाए इस एक्वेरियम को सेट होते हुए। फिर मैं आप लोगों को भी दिखाता रहूँगा कि ना कैसे चलता है ये एक्वेरियम 1 महीने तक, बिल्ड से लेके फिनिश तक। तो गाइस आज हो गया जुम्मे का दिन। आप सोच रहे होगे ये क्यों निकाला है मैंने, वो इसलिए कि ना जुम्मेरात के दिन, जुम्मेरात की रात को, है ना, ये हुआ था कि ना इसका धागा जो था ना निकल गया था। तो मैं जो है ना टाइट वाली गिरा बन कर आया हूँ, और फिर इस क्लिप को ऐसे लगाया मैंने, ये देखो अब ये ऐसे हो गया। मैंने मोटर ऑन कर दी। अब ये पानी जब गिरेगा ना इस होल के अंदर ही गिरेगा, है ना, क्योंकि चेक करो, देखो ये फ्लोटिंग प्लांट जो है ना, जहाँ पर पानी गिर रहा होता है ना वहाँ से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जैसे आप देख सकते हो फ्लोटिंग प्लांट करीब आ रहा है ना। तो अगर मैं ऐसे करता रहूँगा ना, और अगर ये मैंने ऐसे ये नहीं डाला हुआ 2 मिनट यार, पिछली क्लिप में भी मैंने एडिटिंग करते हुए देखा था, रिफ्लेक्शन आ रही थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना बगैर ट्यूब के, तो फिर ये जो फ्लोटिंग प्लांट ऐसा अटका हुआ है ना अंदर, ये ऐसे अटक जाएंगे पौधों में, है ना। तो फिर वो अच्छी वाली लुक नहीं आएगी। तो मैंने ऐसे ना ट्यूब लगा दी थी वैसे। तो अब जो है ना बस ये प्लांट्स ही गिरेंगे वैसे तो, क्योंकि अभी स्टार्ट हुए। और ये हमारी मॉलीज, मुझे पता नहीं था मॉलीज स्कूलिंग करती हैं, लेकिन मैंने पहली बार मुझे अभी पता चला कि ना मॉलीज स्कूलिंग भी करती हैं, है ना। चेक करो बिल्कुल साथ घूम रही, या तो इनकी आदत है टब में बिल्कुल साथ, क्योंकि टब में भी मैं देख सकता ना बिल्कुल साथ घूमती थी, बिल्कुल एक झुंड में, है ना। अभी भी एक झुंड में ही है। बड़ा प्यारा लगता है ये एक्वेरियम, है ना। तो और देखो प्लेको, भाई क्या हो गया इसको, ये क्या कर रही है। चलो अब मैं आप लोगों को हफ्ते के दिन एक और अपडेट दे, और हाँ, आज मैं इनको फीड नहीं खिलाऊंगा, हफ्ते के दिन फीड दूंगा। आज इनको एक दिन का रोज़ा रखूँगा, फिर हफ्ते के दिन आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइस ये वही जुम्मे का दिन है, ये देखें। मैंने सोचा कि ना इनको फ़ीड खिला ही देता हूँ, वो इसलिए मैंने बोला था ना कि ना मैं इनको फ़ीड नहीं खिलाऊंगा, और मैंने इनको खिला दी। वो पता है क्यों? क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ना हमारे एक्वेरियम में श्रिम्प्स हैं। देखो एक श्रिम्प तो ये रहा, और एक और था वो कहीं चिपका हुआ था। तो वो जो है ना श्रिम्प के पीछे पड़ जाएंगे। देखिए देखिए, ये रहा वो पीछे रेड कलर का श्रिम्प, ये बस मॉली उसको देख रही है। पता है क्यों? क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है। ये देखें अभी भी फीड खा रही है, थोड़ी सी बची हुई है ना। मैंने सोचा कि ना इनका पेट भरा हुआ रखना है, वरना ये हमारे श्रिम्प की पूरी पॉपुलेशन वाइप कर देंगी, है ना। क्योंकि जब मैं इनको जैसे ही मैंने अभी पिछली क्लिप में कैमरा बंद करा था ना, एक श्रिम्प था इधर इस पत्थर पे, तो उनको वो नज़र आ गया, तो उसके पीछे पागल हो गई थी, वो तो छुप गया था। लेकिन मैंने कहा कि ना अब मैं एक और रिस्क नहीं ले रहा, मैं एक काम करता हूँ, इनको फीड करा देता हूँ, और अच्छा खासा फीड करा देता हूँ। देखो ये अपना फीड खा रही है आराम से, है ना। और श्रिम्प को, और ना इनका ना फिर श्रिम्प में कोई इंटरेस्ट ही ना बने, और ये उनकी तरफ और बस देख रही हूँ, फिर जा रही हैं। देखें ये कैसे खुले में खड़ा हुआ है ऐसे, और फिर ये मॉलीज अपना ऐसी मज़े में ऐसे घूम रही हैं। तो अब मैं इनको बल्कि दिन में अब 2 बार खाना खिला रहा हूँ, है ना। मेरा तो भाई श्रिम्प को पीछे पड़ते हुए देख के मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैंने कहा भाई इनको तो खाना खिलाना ही पड़ेगा। तो गाइस ये वही जुम्मे का दिन है ना। मैं अभी मार्केट गया था, और मैं ये ब्रिसल नोज प्लेक को लेकर आया एक्वाटिक हाउस से, है ना। क्योंकि ये जो है ना बस समझ लें नॉर्मल प्लेकोस है ना, को 3-4 दर्जा ज़्यादा काम कर दिया। देखो ये ऐसी पड़ी हुई है ना, ऐसे बस ऐसी पड़ी हुई है, काम कर रही है अपना। ये जो है ना थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, है ना। तो हमारी एल्गी क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा बेहतर होगी। और ये समझ लो बस मुझे सस्ती में नहीं मिली, तो मैं उसको टेम्परेचर एक्लीमेट भी करूँगा, ड्रिप एक्लीमेट भी करूँगा। क्योंकि एक तो यहाँ का पानी जो है ना थोड़ा वो है, पीएच इसका लो है, क्योंकि ये जो है ना आलमंड लीफ का पानी है और ये नॉर्मल पानी है। तो अभी इसको वाटर टेम्परेचर
इसको मैच करने देते हैं। तो गाइस 15 मिनट गुजर गए, मैंने इसको ऐसे कंटेनर में रखा और फिर ये छोटी सी एक अपनी वास कह लो, है ना, ये वाले पानी से ना मैं ये हल्का हल्का ऐसे कर करके ऐड करता रहूँगा। ओ सॉरी, ऐसे कर करके ना ऐसे ऐड करता रहूँगा ताकि पीएच मैच हो जाए। सही है ना। फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस ऐसे कर करके मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करता गया हूँ, है ना। और ये ऐसे पानी ऐड करता गया छोटे छोटे कंटेनर में डाल डाल के, ऐसे पानी डाल के। अब इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ते हैं ताकि ये पीएच से वो नॉर्मलाइज हो जाए, फिर छोड़ देंगे। और हाँ गाइस, जब मैं इसको थैली से निकाला मैंने पकड़ा ना, इसमें जैसा समझ लो वेट था, है ना। वेट होता है ना एक, मेरे ख्याल में कुछ पता नहीं, कुछ ग्राम्स में ही होगा, लेकिन जैसे वेट था। मैं हैरान हो गया कि मैंने कभी एक मछली पकड़ी है ना, इतना वेट नहीं समझा मैंने, जैसे फील नहीं करा इसमें वेट था। तो गाइस अब 5-6 मिनट गुजर गए, हम इसको लेते हैं। या अल्लाह खैर। चलो भाई आ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई कितनी बड़ी लग रही है ये, तो इतनी बड़ी लग रही है माशाल्लाह। इसको और इससे कंपैरिजन वो तो भाई दुबली सी लग रही, सूखड़ी कांकड़ी लग रही है वो तो। चेक करो, इतनी छोटी सी, और उसकी ओए 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 ओए। ये फीमेल है, इसका मेल भी लाएंगे हम एक दिन इंशाल्लाह। सही पैसे खर्च करें वैसे, मैंने सही बताऊं तो सही इन्वेस्टमेंट थी। और देखो बुलबुल चेक करने आई है। एक सेकंड यार, मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे से हो जाऊँ। चेक करो, तो क्रोकोडाइल सी लग रही है भाई साहब, माशाल्लाह। भी मैच हो रही है बस इसके साथ मौली जो है। वो देखो श्रिम्प आया, इसकी आँखें तो चेक करो कैसे बाहर निकली हैं। सही इन्वेस्टमेंट थी वैसे ये, क्योंकि हमारे एक्वेरियम को अच्छा खासा साफ़ रखेगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सुस्त नहीं होती। जैसे ये देखो, मैं जब से ये मैंने लाया हूँ ना ये ब्रिसल नोज, ये उस वक्त से ये इधर ही चिपकी हुई है, और इसको बस सेट होने दो, फिर ये इंशाल्लाह एक्टिव सी हो जाएगी। इसका मेल भी लेंगे इंशाल्लाह। चलो फिर मैं आप लोगों को हफ्ते एक दिन अपडेट देता हूँ। तो गाइस आज हो गया सैटरडे का दिन, है ना। एक सेकंड यार, ये पर्दे की रिफ्लेक्शन आती है और मैंने इनको थोड़ी सी ना हाई ग्रेड डाल दी है फीड। भाई इन्होंने पागल हो गई हैं हाई ग्रेड के पीछे। तो ये जो गोल्ड फिश वाली फीड में इनको मिक्स करके खिलाता ना, वो ज़्यादा नहीं खाती। और हमारी ब्रिसल नोज ये रही, ये चिपकी हुई। अभी मैं थोड़ी रिसर्च वगैरह करूँगा कि ना इनको ब्रीड कैसे करते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि ना इसी एक्वेरियम में इन ब्रिसल नोज को ब्रीड कर लें, है ना। ये देखिए, चलो अब ये मज़े से खा रही हैं, तो फिर हम चलते हैं बेबीज़ के पास। मैंने बेबीज़ एक्वेरियम का पानी थोड़ा लो कर दिया, वाटर चेंज भी कर दिया, और ऐसे करके पिसा हुआ दाना डाल दिया है ना इसमें। इस एक्वेरियम पे ऐसे करके पीस के दाना डाल दिया, ताकि ये जो ऑरेंज वाली है ना, ये वाली, ये मुझे लगता है प्लेटी की बेबी है। ये जो बाकी दो, वो एक ब्लैक और ये ग्रे है ना, ये मुझे मौली के लगते हैं, वो प्लेटी का लगता है मुझे, कि वो साइज़ में थोड़ा मोटा और बड़ा सा है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ना जब पानी हिला होगा दूसरे टब का, तो ये किसी न कूद के हमारे टब में आ गया होगा, कि ये मिला मेरे टब में था। और मार्वल मौली, और ये अच्छा खासा बड़ा हो गया है। तो अगर ये ऑरेंज भी होता तो इस स्टेज के एज में ये एटलीस्ट ब्लैक या वाइट तो हो ही जाता। ये अभी भी ऑरेंज ही है। चलो बड़ा होएगा तो फिर हम इसको अपने पापा के टब में डाल देंगे, है ना। तो अब ये इतना जल्दी रिएक्शन तो नहीं दिखाती फीड को, जैसे ये देखें, या ये थोड़ा सा मुंह मारेगी वो भाग जाएगी।
बस यही चल रहा है अभी तो, इसलिए मैं अभी करीब हूँ ना, इसलिए भी ज़्यादा नहीं कर रही। जब मैं दूर होता हूँ तो फिर हाँ मैं दूर से देखता हूँ कि नहीं खा रही होती हैं, जैसे देखो ये वाली ब्राउन वाली देखो, ऐसे ये जो है ना खाती रहती है। अब फिर पता नहीं कुछ इंटरेस्टिंग होता है आज तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, वरना फिर मैं आप लोगों को संडे को अपडेट दूँगा। और देखो शर्म बस ही बाहर घूम रहे हैं तो मौत का खेल खेल रहे हैं तो। अब गाइस इस क्लिप में कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन ये देखो तो गाइस एक छोटी सी अपडेट, देखो ब्रिसल लॉज मिल गई है ना। और ओए भाई ये तो अंदर ही घुस गई। देखो इसी इसी चीज़ ने मुझे डरा दिया है ना। अब देखो ये एक्वेरियम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आउट लग रहा होगा, क्योंकि मैं जो था ना अपना हाथ ऐसे कर रहा था और ना पीछे पीछे ऐसे मारा था, क्योंकि जाहिर है भाई मुझे ये मछली सस्ते में थोड़ी ना मिली। मैंने कहा पता नहीं किधर फंस गई होगी, अभी फंसी हुई है देखो। तो मैंने कहा पता नहीं कोई अल्लाह ना करे कोई मर गई हो है ना। तो मैं इसको चेक कर रहा था, देखो मैंने ये भी निकाल दिया था, मैंने इसको बाहर निकाल दिया था। तो जो जो कटिंग्स निकल गई थी ना वो मैंने एक बंच बना के यहाँ पीछे ठोक दिया, वो इतनी ज़्यादा हो गई, देखो यहाँ तक आ गई है ना। तो क्या कहते हैं मैं उसको ढूंढने लगा, मिली नहीं। और ये ढीठ प्लेको, ये लंबा सा पत्थर है ना, मैंने इसको पकड़ा यूं करा, ये ऐसे चिपकी हुई थी उल्टी। मैंने कहा अबे यार तेरी ऐसी की तैसी, ये उल्टी चिपकी हुई, मैंने पूरा एक्वेरियम उजाड़ दिया। देखो मैंने इसको भी अलग कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो है ना, ऐसे ही मैंने इसको इधर रख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ना। अब तू बल्कि वापस ही आ जा, अबे तेरे घर छोड़ रहा हूँ जाहिल। पकड़ ली, एक तो इनको पकड़ना इतना आसान होता है। जा 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 हाँ। तो मैंने इसको इसलिए अलग करा था, मैंने कहा ब्रिसल नोजर इसमें कोई वो ना आए, देखो ब्रिसल नोजर इसमें कोई कन्फ्यूजन ना आए मुझे, तो मैंने इसको भी अलग कर दिया था। देखो सारे श्रिम्प भी बाहर निकल गए, ये देखो श्रिम्प भी बाहर निकल गए। वो चेक करते हैं मौली कुछ करती है क्या इसको। नहीं भाई मौली ने कुछ नहीं करा भाई साहब। तो श्रिम्प वगैरह हमारे सारे जो जानवर है ना थोड़े से वो स्ट्रेस से हो गए, क्योंकि मैंने पूरा एक्वेरियम उजाड़ दिया था ना। पूरा एक्वेरियम तो नहीं उजाड़ा, जैसे मैंने सेटिंग ऊपर नीचे कर दी थी है ना। देखो हमारी प्लेकुस भी ये रही, वाइट वाली भी ये रही, और बस यही था। मैंने तो गाइस अभी सैटरडे का ही दिन है और इशा का टाइम होने वाला है, तो मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ। और ये देखें हमारी ब्रिसल नोज़ बाहर आई हुई है, तो इसका मतलब कि किसी हद तक जो है ना कंफर्टेबल हो गई है ना। अब इसके करीब जाके देखते हैं, ये देखो कैसे मुंह चला रही है अपना, ये देखो जैसी मैं करीब आया ना छुपने की कर रही है। तो गाइस आज हो गया संडे का दिन, फिर हमारा काम जो है ना आज का थोड़ा लंबा है, और हमें आज ये क्लिप में जो है ना थोड़ा स्केप को छेड़ा-छाड़ी भी करनी है, क्योंकि जो ब्रिसल नोज़ की टेल देखें आप। तो मैं जो था ना सैटरडे के दिन रिसर्चिंग कर रहा था बस कि इसको ब्रीड कैसे करना है। वो जो बंदा कह रहा था कि ना ये जो इनका वाइल्ड मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि ना, ये समझो ये अमेज़न रिवर है, फिर जब बारिश होती है ना अमेज़न रिवर का वाटर लेवल राइज़ हो जाता है ऐसे। तो जो ऊपर ऊपर की मिट्टी होती है ना वो नरम होती है, तो ये मेल जो प्लेकोज है ना उस नरम मिट्टी में होल करके उसमें जाते हैं, और फिर उसमें फ़ीमेल को बुलाते हैं और वहाँ पर अंडे दे देते हैं। और फिर मेल उस वक्त ना फीमेल को भगा देता है, तो मेल उस वक्त जो है ना बच्चों को संभाल रहा होता है। तो मुझे जो है ना किसी न किसी तरह ना इसमें केव्स बनाने हैं, जो इसने 2-3 ऑक्यूपाई करी हुई हैं। जैसे देखो एक इसमें रहता है, ये रहती है, और एक इसमें रहती है, ये देखो इस वाली केव में। रात को भी इसी में ही थी है ना। फिर वहाँ से निकल के यहाँ तक आई थी, फिर मैंने यहाँ पर थोड़े श्रिम्प भी छिड़क दिए थे, जो ड्राइड श्रिम्प होते हैं, मैंने कहा शायद मुँह मार ले। तो अब जो है ना हम थोड़ा सा इसको, सबसे पहले तो हम इस साइड के पौधे निकाल के उस खाली जगह में डाल देंगे। तो गाइस देखेंगे सारी मैंने यहाँ के पौधे और यहाँ के भी ना उठा के पीछे कर दिए। तो अब मैं किसी न किसी तरह इस पत्थरों को यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ और एक केव सिस्टम सा बनाने लग जाता हूँ। तो गाइस देखें ये ऐसी सी लुक आ रही है। मैंने एक केव सीधा अंदर की तरफ है और एक केव यूँ है। इस बड़े पत्थर के नीचे एक और केव है
है ना, जो मैंने यहाँ से बंद कर दी, क्योंकि इससे अंदर जाओगे तो सामने इस पत्थर के बीच में भी केव, वो पत्थर नज़र आ रहा है, वो उसको पीछे से बंद कर रहा है। क्योंकि मैंने जो देखा है ना, वो वन वे केव ही देखी है, जो क्योंकि वो बच्चे एंड में चले जाते हैं बिल्कुल दूसरे एंड में छुपने के लिए, तो मैंने पीछे से बंद कर दी। और यहाँ पर अंदर एक केव है, अगर नज़र आए तो दिखाऊँ, ये देखो, ये अंदर से एक केव जा रही, और ऐसा तो दिखा नहीं सकता, लेकिन जितना देख सकता है उतना दिखा देता हूँ। देखो अंदर भी एक और ये इधर केव है, और एक इधर भी है, जो यहाँ से नज़र आएगी, शायद से यहाँ से ही नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी पत्थर हिलाया है ना, तो अभी पानी गंदा गंदा सा हो रहा है। तो जब मैं ये पत्थर वत्थर हिला रहा था ना, प्ले को यहाँ से लेकर यहाँ पर आके चिपक गई थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया यहाँ पर कि नहीं यहाँ पर चले जाए, फिर ये यहाँ पर आके रुक गई। मैंने वापस इसको हाथ मारा, अभी शिप के अंदर यहाँ चली गई। अब मेरा ये ख्याल है कि नहीं, पूरा दिन अपना उधर ही गुजारेगी, यहाँ से हिलेगी नहीं है, इस शिप के अंदर कहीं है ना। अब तो ये नहीं हिलने वाली, तो मैं इसको अब डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको पहले ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर लिया। तो अब देखते हैं, जब नज़र आएगी हिलते हुए तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। तो गाइस, ये ब्रेसल नोज हमारी अंदर चली गई है, ये देखिए केव के अंदर चली गई, टेल नज़र आ रही है इसकी। ये उल्टी ऐसे चिपकी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था शिप के अंदर इसको हुए हुए। मैंने ये वाली शिप जो है ना, यूँ ऐसे करके हिलाई, तो ये ज़ुप करके इसमें, हाँ ज़ुप करके इसमें चली गई। मैंने ऐसे हिलाई तो ये भाग के शीशे पर चिपकी, फिर ज़ुप ऐसे अंदर चली गई इसके, ऐसे डायरेक्ट इस होल के अंदर गई है और उल्टा चिपक गई है। तो वैसे अभी रात का टाइम हो रहा, नहीं मैं कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं शायद, है ना, तभी रात नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये जो मेरी नॉर्मल वाली प्लेक हाउस है ना, 1 2 3, ये जो नॉर्मल प्लेक हाउस है ना, इनको पकड़ के मैं टब में डाल देता हूँ, छत वाले जो मेरे छत के कमरे के अंदर वाले जो टब्स है ना, उसमें मेरी पुरानी 4 फुट के एक्वेरियम वाली जो मछलियाँ हैं उसमें डाल देता हूँ, ताकि हमारी ब्रिसल नोज के लिए खाना बच जाए। ये जो अंदर छुपी हुई है ना, इसके लिए खाना बच जाए, क्योंकि खा बहुत ज़्यादा रही है। तो फिर हम पता क्या करते हैं, इसको लाइट को ऑन करते हैं, इसको ऐसा थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, काफ़ी है, सही है ना। नहीं, इसको तो इधर ही रखो, क्योंकि हम ब्लैक को पकड़ेंगे ना। चप्पल ही पहन लेता हूँ, क्योंकि मेरा मेरी उंगली अटक गई थी, वापस से अटक गई। चल नेट भी ले लेते हैं। तो यार क्या हो गया मुझे, तो अब हम ब्लैक को ये वाली तो पकड़ ही लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकड़ ली। ओ नहीं नहीं, अबे यार, ओ शुक्र बाहर आ गई। वो बाहर नहीं आती ना, फिर कभी हाथ नहीं आती, क्योंकि वो पत्थरों के अंदर चली गई थी। भाई देखो, पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ, दो मुझे कैमरे से नज़र हटानी पड़ेगी, तो फिर वो हाथ नहीं आनी। देखा, गई वो। चलो आजा बेटा। बे यार, हाइडिंग स्पेस बना के गलती तो नहीं करी, अच्छा ही करा, शर्म बच गए हमारे। अरे कहाँ गई वो, ये किधर भी तो थी। चलो अब देखते हैं क्या होता है। हम आ गए हैं छत पे, है ना भाई, इसको यहाँ रखो। भाई साहब, चलो उसको ऐसे ही पकड़ो और फिर से नीचे रख देते हैं। फिर ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर फ़र्क नहीं है। और ये देखो, यहाँ पर भी लीव्स रखे हुए हैं, इसमें मेरे पानी में भी लीव्स थे। फिर इनको ऐसे ही करके छोड़ देते हैं। देखो यार, मस्तियाँ देखो ऐसी। अभी नज़र तो नहीं आएंगी, मैं आपको 2-3 दिन में अपडेट दे दूँगा इनकी, है ना भाई। तो आप इनको डाल दिए, हम मिलते हैं मंडे को। आज मंडे का दिन हो गया, मैं बस दिखाना चाह रहा था, हमारे बेबीज़ जो है ना क्रस्ट फीड पे सेट हो गए हैं। देखें, अभी खा रहे थे, कैमरा पकड़ने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन जिस तरीके से खा रहे थे ना, वो धड़ाधड़ करके खा रहे थे। देखें, ये बस ऐसी, मैं ऐसी जो मेरी नॉर्मल फीडिंग होती ना, वो मैं कर रहा था,
मैंने कहा कि ना भाई इनको भी खाना डाल दें, तो ये तो भाई धड़ाधड़ करके खा रही थी, खाते रहे तो मज़ा आ जाए। मैंने ये प्लेको भी डाल दिए ताकि ये जो क्रस्ट फीड है ये जो नीचे जाए ना ये खा जाए। और ये देखिए ये जो सारा वेस्ट देख रहे हो ये इसी प्लेको का इतना ज़्यादा कर दिया भाई साहब। अभी पिस्सा मैं डाल रहा हूँ, नहीं मैं ना पत्थर से पीस देना हूँ। ये थोड़ी सी फीड ऐसे डालता हूँ यूँ, और इस पत्थर से ना, इस पत्थर से, क्योंकि ये फ्लैट है ना, देखो ये फ्लैट है, यहाँ से इसको उल्टा रख के यूँ यूँ रगड़ देता हूँ, है ना। तो ये ऐसे जो बिल्कुल ना जैसे रेती जैसा बिल्कुल ही क्रश सा हो जाता है। और हमारे अशफाक भाई भी तड़प रहे हैं खाने के लिए, तो फिर हम इनको भी दे देते हैं। ये रहे इनके 2 पैलेट्स, ऐसे करके डाल दिया, और जैसी डले वैसी खा गए ये तो अब इसका बबल नेस्ट भी ख़राब हो गया ना, तो फिर हम इस जैसे बबल रैप ख़राब हो गया ना, तो हम इसको यूं करके फेंकते हैं। फिर ये वाला लेते हैं, किसी न किसी तरह इसको काट देते हैं आधा। हाँ ये रही कैंची, इसको यूं रखा, पता नहीं कट भी कैसा रहा है, ऐसी थकी हुई कैंची है। तो गैस ये देखें ऐसे करके पीस दिया। फिर इसको यूँ नीचे रखते हुए छत पे रखा हुआ है। ऐसे करके पीछे लगा देते हैं। फिर ये अपना जो है ना यहाँ पर बबल नेस्ट बना देगा, क्योंकि पिछला वाला पता नहीं उस पर काई बन गई थी, और उसके अंदर ना किसी तरह ना मिट्टी भी नहीं, पानी चला गया था, तो वो जो था ना सिंक हो रहा था नीचे। तो अब ये मैंने ऐसे लगा दिया, अब ये इंशाल्लाह अपना बबल नेस्ट बना लेगा। देखिए कलर चेक करें। हमारी वीडियोस तो मॉलिस पे है, तो मॉलिस पे आ जाते हैं। देखें ये ब्रेथ नोज हमारी किधर, ये रही देखो नोज नजर आ रही। तो इसकी आंखें पीली हैं क्या, सही लगता है, जब भी लाइट मारता ना पीला नजर आता है। इन मॉलिस को भी खाना डाल दिया था, ये भी मज़े से खा रही हैं। तो बस मेरा नहीं ख्याल आज कुछ इंटरेस्टिंग होएगा, तो बस ये आज मंडे का दिन था। तो गाइस मैंने सोचा है कि हमने इस एक्वेरियम में कोई पौधे शौधे उगाने की नीड नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैं इसमें वाटर चेंज करता रहूँगा, और ये बेबीज़ है और इनको फीड भी ज़्यादा करानी पड़ती है। अगर फीड नहीं खाई तो हमारे प्लेको भाई साहब हैंगे, है ना, तो क्या कहते हैं, पौधों की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा है कि ना ये जो है ना जो हाँ सॉरी ये जो सॉइल जो है ना ये हटा के मैं ऊपर वाले छत वाले टब में डाल देता हूँ, इन बेबीज़ और प्लेको को अलग करके। मैंने जो अभी सोचा और अभी मैं यही कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि फिर वाटर चेंज करना और गंदगी स्कूप करना फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अब जो है ना सबसे पहले तो मैं इन सबको अलग कर लेता हूँ। तो गाइस ये देखें बिल्कुल ही खाली कर दिए, ये बच्चे पड़े हुए हैं, और इसमें ब्लैक हो ये रही, है ना। और अब मैं इसी एक्वेरियम का पानी इसी में डाल देता हूँ, क्योंकि ये वाला पानी इसी में डाला हुआ है, और ऐसी एक्वेरियम का पानी इस एक्वेरियम में भी डाला हुआ है। तो अब मैं ये बाल्टी से लेके तकरीबन जितना आता है उतना भर देता हूँ। तो वैसे अब इतना सा पानी भरिए, इसको अब साइड पे कहीं रखते हैं, है ना भाई, ताकि हम प्लेट को निकालने अपनी। पे पकड़ लिया इसको ना, इसकी जो आँखें के ऊपर वाली जगह होती है ना, यहाँ पर अपना अंगूठा रख दो और फिर ये ना बिल्कुल ही हेल्पलेस बन जाती है। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता करने के लिए। देखो ये ऐसे पड़ गई। हमारे बेबीज़ भी यही रहे, है ना, टेम्परेचर सेम है, पीएच भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो अब हम इसको ऐसे पीछे करते हैं, हाँ सेम है। तो ये भी अजीब ही है, देखो बाहर ही निकल रहे। अब वहाँ पर एंड में सैंड भी है कि वो निकालना नहीं चाह रहा मैं, निकल गए तीनों निकल दिए।
फिर इसकी सैंड जो है ना यहीं पर ही डाल देते हैं। देखिए ये सैंड थी जो मैं छोटे वाले एक्वेरियम में जाने नहीं दे रहा था। इसको ऐसे रख दिया। तो गाइस आज हो गई है ट्यूसडे का दिन, दिसंबर 23, और एक मसला हो गया, पता है क्या? हमारे एक्वेरियम का टेम्परेचर है अभी 24 डिग्री सेल्सियस, और प्लेकोस जो है ना ब्रिसल नोज वो 25 टिल 28 में रहती है। पता नहीं शायद इधर है या नहीं। नहीं देखो वो रही चिपकी है ना। तो ये जो है ना, मैंने कहा इसको कोई ठंड वंड ना लग जाए, तो फिर हम जो है ना हीटर लगाते हैं। तो उस हीटर ने पता है क्या करा, मैंने हीटर जो था ना इस खाने में लगाया था। तो मैं जो था ना, मैंने देखा कि नहीं यहाँ पर ना बबल लगे वो थे। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? तो फिर मैंने जो है ना ऐसे फ्लैश ऑन करके देखा। मैंने कहा हीटर का नीचे जो है ना शीशा टूट गया और अंदर पानी चला गया। तो सबसे पहले मैंने प्लग बंद करा, है ना, प्लग बंद करा, हीटर निकाला, और फिर जैसे मैंने यूँ निकाला ना, उसने इतना सारा धुआं निकाला मेरे ऐसे मुंह पे, यूँ ढस आया धुआं, है ना। मैं पकड़ा, मैंने फिर वो पूरा जैसे समझ लो फट गया। फिर मैंने ऐसे लिया और यहाँ पर आके रख दिया। अब फिर क्या कहते हैं, फिर जो है ना फिर ना अजीब सी स्मेल आने लग गई। ऐसे लग रहा है कि ना जैसे ना पीवीसी पाइप जलाया हुआ है, ऐसी स्मेल आने लग गई। तो ना मैंने ऐसे पानी के अंदर मैंने स्मेल करी। मैंने कहा इसमें से तो नहीं आ रही, और फिर इसी में से ही आ रही थी ये वो पीवीसी जलने वाली पाइप, वो स्मेल, है ना। तो मैंने इसका वाटर चेंज करा जब भी आपको पानी क्लियर सा लग रहा है ना। और पहले क्योंकि ब्लैक वाटर आता है इन लीव्स की मदद से। तो अब पता है एक और बड़ा मसला आ गया है, वो ये है, मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ, चेक करना, फोकस करने दें। हाँ देखो, ये हमारा ये एक्रेलिक शीट फट गई है। तो अब पानी जो है ना अंदर यहाँ से जा रहा है, देखो खुद नज़र आ रहा होगा। देखो यहाँ से ऐसे कतरे ऐसे गिर रहे हैं। तो अब हम पानी यहाँ तक गिराते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ तक वापस गिराते हैं, और फिर जो है ना सिलिकॉन लाया हूँ मैं, वो रखी है ना, तो सिलिकॉन लगा देते हैं, और फिर अभी तो पानी निकालता हूँ मैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कचरा हो गया मेरा एक्वेरियम। ये नेट इसलिए पड़ा हुआ अंदर का क्योंकि मैं पाइप लगा के पानी निकाल रहा था। ये बबलर इसलिए लगा हुआ ताकि थोड़ा हवा का इंटेक हो जाए, ऑक्सीजन तो नहीं बनाता ये। और फिर मैंने ये पाइप इसलिए पंप इसलिए निकाला था ताकि इसका पानी निकल जाए। अब हम एटलीस्ट 3 घंटे वेट करते हैं ताकि ये जगह भी सूख जाए। देखो ये जगह भी सूख जाए और ये जगह भी सूख जाए, तो हम सिलिकॉन लगा देंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना अंदर तक होया हुआ है। तो मेरा कैमरा इतना फैंटास्टिक है ना, ये चेक करो। देखो दिखा नहीं रहा कैमरा, लेकिन देखो यहाँ तक जो है ना ये निकला हुआ है। मुझे पता है फोकस नहीं हो रहा, लेकिन देख लो यहाँ तक जो है ना निकला हुआ है। तो फिर हम जो है ना एक काम करते हैं, ब्लेड से सिलिकॉन यहाँ तक निकाल देते हैं, सही है ना। फिर नहीं, ब्लेड की इससे तो ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो देखते हैं क्या करना है। मैं जो था ना अभी यहाँ से थोड़ी सिलिकॉन उतार रहा था ताकि उसे यूँ लगा दूँ ना। तो फिर मैंने सोचा कि ना यहाँ से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ अगर हम इसी शीशे के पैनल, देखो यहाँ पर, यार ये कैमरा को गालियाँ दूंगा मैं। देखो ये यहाँ पर जो है ना अगर हम सिलिकॉन भर देना, देखो यहीं से ये ओपनिंग आ रही है ना, तो फिर काम थोड़ा आसान सा हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अंदर हल्की सी ऐसे उंगली पे सिलिकॉन कर लूँगा और यूँ कर दूँगा, और फिर ये अंदर की साइड पूरी भर देता हूँ, है ना। बस इसको अंदर से सूखने दो, है ना। मैंने एयर पम्प भी फुल ब्लास्ट पे कर दिए। तो चलो देखते हैं अब। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि देखें, कुछ हद तक तो नहीं, पक्की सूख गई है। चेक करें, कैसे दिखाऊँ आपको। ये देखें, ये वाली जो सिलिकॉन है ना ये लगाई थी मैंने, देखें अब जो है ना सॉलिड सी हो गई, जैसे खींच के निकालने भी ना जैसे पक्की सी हो गई है। ये देखें अब जाके निकली है, तो ये पक्की हो गई है अब। तो अब हम जो है ना इसमें पानी ऐड करने लग जाते हैं, है ना। ये पाइप कनेक्ट करता हूँ, फिर प्रेशर पंप से पानी डाल देता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अभी ना नॉर्मल स्पीड पे पानी आएगा। ये देखें मैंने ऐसे करके ऑन करा,
हवा निकलने दो, फिर शिप पे आने दो। तो हाँ देखो ये पानी ऐसा आ गया ना, इस स्पीड से आ रहा है। देखो अब मैं प्रेशर पंप ऑन करता हूँ। अब देखें ये होता है प्रेशर पंप का पानी, इसका फ्लो इतना तेज़ है कि ना पाइप भी देखो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। चेक कर रहे हो? तो ये देखो ये भी निकल रहा है। मुझे स्लो करना पड़ेगा, तेरी कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया था। अबे तेरी, देखो यहाँ खड्डा हो गया बहुत बड़ा सा। चलो अब मैं ना इसको ऐसे सेट करता हूँ कि पाइप ऐसे ना टच कर रहा है, ऐसे मैंने ऐसे टच कर रहा है, फिर प्रेशर पंप भले ऑन कर दूँगा। तो मैंने बताया क्या करा, पाइप जो है ना सम्प में अटैच कर दिया, फिर अब हम प्रेशर पंप कर देते हैं। ठीक है, सीधा यहाँ सम्प में पानी जा रहा है, कोई हमारा बल्कि तो गंदा हो गया है ना, और गंदा नहीं हो रहा। चलो है ना, अब फिर मैं इस पंप को वापस इसकी जगह पे लगा देता हूँ अभी, सही है ना गाइस। कुछ 10-15 सेकंड हुए मैंने इसको डाले हुए और देखें कितना ज़्यादा पानी पहले से ही भर गया है ना। तो यही फ़ायदा होता है प्रेशर पंप का, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए है ना, जब मुझे नहीं आ रहा था। अब फिर हम जो है ना इन पौधों को सही से जैसे ना खड़ा कर देते हैं, क्योंकि गिरे हुए हैं ना, है ना। ये बहुत टाइम तक पानी जब गिरा हुआ था ना नीचे, तो ये भी गिर गए। तो अब हम इनको ना ऐसे उठा देते हैं। 20 सेकंड्स बाद इतना भर गया, मैंने पाइप रोक दिया। मैंने कहा भाई इतना सही है, देखो इतना सही है ना पानी। तो अब इतना भरिए, फिर कल मैं पता ही क्या करूँगा, मैं कल ना इसके लिए आलमंड लीव लेकर आऊँगा, खुद ही लेकर आ जाऊँगा। मेरे मोहल्ले में होते हैं है ना, तो फिर मैं खुद ही जो है ना थोड़े से आलमंड लीव लेकर आ जाऊँगा, इस खड्डे को ना पूरा कर लूँगा और इस एयर बबलर को भी बंद कर दूँगा मैं। ये देखें, ये रहे पत्ते, और मैं देखें बाइक पर आया हूँ, यहाँ से मैंने सारे उठा लिए जितने उठाने थे। चेक करें, थोड़े से बचे लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, थैली भी फुल हो गई। तो अब घर चलते हैं गाइस। ये पत्ते लेने से पहले मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि आज वेडनेसडे का दिन है, 24 तारीख शायद। तो अब हम जो है ना इनको साफ करेंगे। देखें कितने सारे लाया, ये अभी पहले इनको साफ़ करेंगे, फिर एक्वेरियम में डालेंगे, क्योंकि देखो गंदे हैं और इनमें वो भी हो सकती है, फंगस भी हो सकती है। तो अभी साफ़ करते हैं। ये देखें पत्ते इतने सारे हो गए हैं, पत्थर के ऊपर भी नहीं जा पा रहे, पत्थर इसको टफ ही नहीं कर पा रहा। तो ये बाकी ऐसे करके निकल गए बहुत सारे। तो और हाँ, ये जो है ना ऐसा खड्डा ये जो हुआ है ना, मैंने नहीं करा हुआ, ये मैंने जैसे पाइप से ऐसे पानी डालते हुए नहीं करा मैंने। पता ही है ना, 3-4 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। मैंने रात को एक्वेरियम को बिल्कुल ही सीधा छोड़ा, सुबह उठा ऐसा गड्ढा हुआ। मैंने कहा पता नहीं शायद पापा ने पानी डाला होगा, तो मैंने कवर कर दिया। मैंने आज सुबह देखा वापस से ये गड्ढा हुआ। तो फिर मुझे पता चल गया कोई ना कोई मछली ये काम कर रही है, और वो हो सकती है हमारी ब्रिसल नोज। अब मुझे पता नहीं है क्यों कर रही है ये, क्योंकि इस ना इसके ऊपर कोई शेल्टर वेल्टर है ना कुछ है, और ये फिर भी ऐसी गड्ढा खोदे जा रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो बताता हूँ आप लोगों को, वरना तो बस यही हमारा वेडनेसडे का दिन था। गाइस आज है फ्राइडे का दिन, 26 दिसंबर। मैंने शायद जुम्मे का दिन सेव कर दिया था, क्योंकि उस वक्त कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं था। बस यही हुआ था, हमारा पानी जो था ना वो ब्लैक सा हो गया था, येलो सा हो गया था, बस यही हुआ था। मैंने कहा भाई क्लिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहली वीडियो हमारी लंबी हो गई। तो आज की क्लिप मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हम ब्रिसल नोज का मेल लेकर आया हूँ मैं, है ना। ये देखें कितना तगड़ा मेल है, ये भी एक्वाटिका उससे लिए। अबे भाई ये तो फीमेल से भी महंगा मिला है, मेरी तो बड़ी महंगी चपत लग गई है। तो फिर अब हम लाइट ऑन करेंगे वॉशरूम की, वॉशरूम में जाएंगे, इसको किसी बाल्टी शाल्टी में कन्वर्ट करेंगे। और इसको नहीं, पहले जो है ना हम इसको थैली को साफ़ करके टेम्परेचर एक्लीमेट करेंगे, फिर हम ड्रिप एक्लीमेट करेंगे बाद में, सही है ना। ये चेक करें, अभी के लिए इसको ऐसे करके डाल देते हैं। और मैं हीटर भी लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारा पानी शदीद ठंडा हो रहा है। मौली के लिए तो फ़र्स्ट क्लास है, लेकिन हमारी प्लेको के लिए तो सही नहीं है ना, नहीं कुछ हो रहा होगा 24 से लेकर
तो मैं 26 कर दूंगा, है ना। तो अभी हीटर सेट करता हूँ क्योंकि दो हाथों का काम है। तो गाइस हीटर सेट कर दी, ये देखिए ये रखा है ना, 28 की स्पीड पे रख दिया है मैंने। ये बायो फिल्म कहाँ से आ रहा है, चलो आ रहा होगा, है ना। तो देखें अब ब्लैक होगा, शायद आपको साइज़ रिवील हो रहा हो, जो नहीं हो रहा है। हाँ ये चेक करो कितनी बड़ी है, मेरा हाथ तेरा, तो मेरा तकरीबन हाथ जितनी है, तकरीबन ऑलमोस्ट, है ना। जैसे मेरी यहाँ से शुरू हो गई, इस जैसे जहाँ पर मेरा हाँ यहाँ तक है, इतनी बड़ी है ना। तो अब इसका वाटर अकूमुलेट होने देते हैं। तो गाइस ये देखें थैली डबल हुई थी, मैंने इसकी डबल वाली निकाल दी। ओए माशा, अबे मेरा हाथ कांप रहा है, माशाल्लाह चेक करो कितना बड़ा साइज़ है इसका। अब देखो सही बता रहा था ना मैं, ये मेरा अंगूठे शुरू हुआ वो मेरे इंडेक्स फिंगर तक गया, अच्छा खासा बड़ा साइज़ है। इसकी मूछें तो चेक करो, हमारी फीमेल की मूछें बहुत कम है, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कम है ना। तो अब ये हमारा आ गया है तगड़ा सा मेल, सबसे बड़ा मेल निकाला है मैंने एक्वाटिक हाउस से लिया, इतना बता देता हूँ। मैं चेक करें, ओए होए 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 होए, माशाल्लाह क्या हो गया भाई, पूरी थैली हिला रहा है ये थोड़ी सफ़र छोटी तो नहीं हो रही थैली। हाँ तो अब इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं थोड़े टाइम तक, फिर मैं आप लोगों को ड्रिप एक्यूमुलेट करके दिखाऊंगा, सही है ना। देखें गाइस इसकी मूवमेंट देखें, ये जो मूवमेंट मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपको कभी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ इसी वक्त नज़र आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा ना हिलती जुलती मछली है, ना छुपती छुपाती है, नहीं बल्कि छुपती है बल्कि। और देखें मैंने ऐसे क्लिप लगा दिया ताकि थैली कहीं जाए नहीं। इसका मुँह तो चेक करो, ये चेक करो भाई साहब, बड़ा तगड़ा मेल माशाल्लाह। सबसे तगड़ा यही था, और वहाँ पर ना कोई सा हाइफिन अल्बाइनो प्लेको भी था, उसका कोई जेट जैसा नाम था, LF16 ऐसे करके कुछ था, तो वो भी था उसके साथ। अब फिर वो बंदा मुझे ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं अभी ख़रीद दूँ, मुझे इसको ही ख़रीदना है, मेरी हवा टाइट हो गई, है ना। तो ये देखें मौली मौली ऐसे घूम रही है, और ये हमारे श्रिम्प भाई चिल कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं होएगा इनको। इनका अगर कभी भी दिल करने का ना, आजा भाई श्रिम्प की ऐसी की तैसी, ये उसी वक्त सारे श्रिम्प को वाइप कर देंगे, क्योंकि श्रिम्प हो गए हैं रिलैक्स। ये देखें एक एरा एक एरा एक एरा, है ना, बिल्कुल ही फ्री हो गए। देखो एक वो जा रहा, बिल्कुल ही फ्री हो गए बाहर निकले में। तो अगर ये मॉरिस चाहें ना तो पूरी कॉलोनी ख़त्म कर सकती हैं हमारे श्रिम्प्स की, तो अल्लाह ना करें कभी करें। तो ब्लैक हो तो शायद इसको जगह कम मिल रही है कि, हाँ नहीं जगह तो सही है, फिर ऐसे हिलजुल के रही है। चलो देखते हैं अब गाइस, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए मैंने इसको ऐसे बाल्टी में डाल लिया क्योंकि टेम्परेचर हमारा मैच हो गया था। फिर हम इसको ऐसे लेते हैं, फिर यहाँ रखते हैं। हम मेरे पास एक पाइप आएगा, ड्रिप एक्यूमुलेट करता रहूँगा मैं। गाइस ऐसे क्लिप लगाई, ये पाइप ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ जाके ना ऐसे करके ये पानी ऐसे आ रहा है ना, और फिर ऐसे जो है ना दोनों पानी का pH मैच हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा पानी सॉफ्ट है, क्योंकि देखो आलमंड लीफ से भरा हुआ है और ये नॉर्मल वाटर था, है ना। तो अब इसको भरने तो मैं इसको पकड़ना भी नहीं चाह रहा, मैं इसको ज़रा भी स्ट्रेस में नहीं डालना चाह रहा। तो अब इंतज़ार करते हैं। तो गाइस ये देखें ड्रिप अकूमुलेट हो गई ये मछली, है ना। ओ भाई ये तो वेट हैवी है, कुछ मसला शसला ना हो जाए, है ना। यार करूँ क्या अभी, एक काम करता हूँ, उसका हल्का सा पानी जो है ना कम कर देता, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही है, मुझसे कोई मसला शसला ना हो जाए। हाँ इतना काफ़ी है। फिर अब हम इसको यूँ मोड़ के ऐसे करके इसे रख देते हैं, जब बाहर आना होगा खुद ही आ जाए। नहीं खुद ही तो नहीं, रिलीज़ करना ही पड़ेगा। आजा, आ गई। ओए होए होए, नीचे गिर के तो नज़र नहीं आ रही। तो गाइस मैंने जल्दी से 1x पे ट्रांसफ़र कर लिया, ताकि
नज़र आए सही से, है ना। अभी तो ये यहीं पर ही है, और एक काम करता लाइट बंद कर देता हूँ, है ना, तो ये अपनी जगह खुद ही ढूंढेगी वगैरह। ये देखो, चेक करो कितनी बड़ी है यार, माशाल्लाह, चेक करो। ओए होए, इसी केव के अंदर ना हमारी फीमेल शायद छुपी हुई है, तो ये भी शायद उधर ही चला जाए, है ना। एक सेकंड में टॉर्च ऑन करके, शायद उसको स्ट्रेस तो नहीं कर रहा। तो अब तो कल ही मिलते हैं, सही है ना। हफ्ते का दिन इसका अपडेट दे दूंगा अगर नज़र आई तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़, आज है 29 दिसंबर, नहीं 28 दिसंबर, है ना, और हमारा एक्वेरियम कंप्लीट हो गया है। मुझे ये बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि ना हमने ये एक्वेरियम बिल्कुल एक वक्त पे पूरा का पूरा खाली था, और उन मछलियों से भरा हुआ था जो मेरी बिके नहीं रही थी, है ना। तो मैंने उनको पहले टब में ट्रांसफ़र करा, फिर टैंक खाली करा, पानी वाली निकाला, वर्मी कंपोस्ट डाला, सैंड डाला, पौधे डाले, मॉलिस डाली, डेकोरेशन करी। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक ये टैंक चला गया। मुझे लग नहीं रहा था ये ऐसा बन जाएगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया ये तो, है ना। और क्या कहते हैं, हमारी प्लेकोस भी थोड़ी वो हो गई हैं, सेट हो गई हैं। देखिए फीमेल, शायद ये शायद फीमेल है, हाँ ये फीमेल है, वाइट स्पॉट्स, है ना। तो हमारा मेल भी इधर उधर कभी कभार निकलता रहता है ना। ये दोनों प्लेकोस हमारी सेट हो गई हैं, है ना। और ये हमारी मॉलीज़ हैं, इनके देखो श्रिम्प भी फुल सेट हो गए। श्रिम्प मॉलीज़ के साथ स्विम करते हैं बाकायदा, जैसा आपने अभी देखा, है ना। तो अब जो है इनकी ब्रीडिंग भी होती रहेगी, है ना। पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। मैं यहाँ फीड डालता हूँ, मॉलीज़ खाती है, बच्चा वो नीचे जाता है, श्रिम्प और प्लेकोस खाती रहती है। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है यहाँ पर। और ये टैंक मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, क्योंकि इनका ना कोई मेंटेनेंस होती है, ना कोई वाटर चेंज होता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। और यही तो मज़े की बात है। बस आप देखते रहो, जो चल रहा है वो चलने दो, है ना। प्लांट्स उग रहे हैं, देखे प्लांट्स कितने ज़्यादा हो गए, यहाँ ऊपर तक आ गए। अब कोई बच्चा भी मॉली बेबीज़ होंगे ना, तो वो यहाँ आके छुप जाएंगे, मैं उसी वक्त निकाल दूँगा, है ना। और ये हमारा सम फिल्टर भी अब सही चलने लगा है, क्योंकि देखो पानी यहाँ थोड़ा सा रह रहा है ना। फुल फोम गंदे शंदे हो गए हमारे, है ना। देखिए हीटर भी चल रहा है हमारा। और हाँ, टेम्परेचर भी 25 till 26 है ये, क्योंकि इसी टेम्परेचर में मॉलिस तो फर्स्ट क्लास ही रहती हैं, और प्लेकोस जो ब्रीड कर देती हैं इसमें। तो अभी प्लेकोस की ब्रीड करना चाह रहा हूँ मैं। अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अपना काम कर रही हैं, है ना। काई वाई खा रही हैं वगैरह, सब कुछ कर रही हैं। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस मिला मुझे। मेरा बैकग्राउंड भी कलर हो गया, देखो ये पूरी जगह ऐसे खोली भी होती थी, इतना जैसे समझ लो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस मिला मुझे। मैंने ऐसा कभी एक्वेरियम ऐसी डेडिकेशन से नहीं बनाया ना। मेरे पास पहले ऐसा वो भी नहीं था, क्या कहते हैं, देखो मेरे पास पहले वो भी नहीं था, क्या कहते हैं, उसका टेस्ट जो है ना ये बिल्ड करने का, पहले वो भी नहीं था। अब ये जब मेरा टेस्ट बिल्ड हुआ, मैंने बनाया, ओए हो क्या बनाए, है ना। ये देखो मेल, ये रहा, इसकी मूछें देखो, मूछें, है ना। मेल ऐसे अब ये बिल्कुल ही अंदर तक नहीं छुपे हुए। बस ये एक मसला है, रात को जब ये प्लेकोस बाहर निकलती है ना, तो ये पौधे कुछ तोड़ देती हैं। सुबह को ऐसे बाहर ऊपर आ जाते पौधे, वैसे मैं वापस लगा देता हूँ, कि बड़ी मसला नहीं है, लेकिन ये फिर भी तोड़ देते हैं। तो अब मैं वीडियो एंड करता हूँ, है ना। और इतने अरसे बाद मैंने एक्वेरियम ऐसे करा है ना। तो अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।